जो हम लोग मानव रक्त का डाले थे, आज हम लोग सेकेंड पार्ट डाल रहे हैं। कल हम लोग मानव रक्त में देख लिए थे एंटीजन और एंटीबॉडी देख लिए थे। अगर मानव ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें एंटीजन ए तो होगा, लेकिन एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। इसी तरह से कल हम लोग लास्ट वीडियो में देख लिए थे कि अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन ए बी पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी का जब बात होता है तब ए पाया जाएगा। और एंटीजन को कैपिटल में और एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखा जाता है, ये हमको याद रखना है। तो अगर पूरा अच्छा से देखना हो तो मेरा फर्स्ट जो वीडियो है मानव रक्त से रिलेटेड, उसको जा कर के देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आखिर क्यों एंटीजन ए में एंटीजन एंटीबॉडी बी होता है और एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होता है। जैसे मान लीजिए एंटीजन ए है और उसी तरह से एंटीजन बी है। तो अगर एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए ही पाया जाए और एंटीजन बी में एंटीबॉडी बी ही पाया जाए, तो इस केस में क्या होता है कि जो ब्लड है वो चिपचिपा हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। और चिपचिपा होने के कारण रक्त क्या हो जाता है? नष्ट हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर एंटीजन ए बी में एंटीबॉडी बी हो तो इस बी क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। और इस चिपचिपा के कारण रक्त जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग ब्लड ग्रुप भी डोनेट करते हैं तो उसमें भी एंटीजन और एंटीबॉडी का ये नियम को फॉलो करते हैं। क्यों? अगर ये नियम को फॉलो नहीं करेंगे कि एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी ना दे करके एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए ही चल जाएगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा। और चिपचिपा होकर के यह ब्लड नष्ट हो जाएगा। ये जो ब्लड नष्ट होता है, इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिश्लेषण। क्या कहते हैं? अभिश्लेषण। तो अभिश्लेषण का सिंपल मतलब क्या हो गया कि अगर सेम एंटीजन को अगर एंटीबॉडी ए दे दिया जाए और एंटीजन बी में एंटीबॉडी बी दिया जाए तो ब्लड चिपचिपा हो जाएगा। चिपचिपा होकर के क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिश्लेषण कहते हैं। इसीलिए जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप जो ओ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता। तो सर्वदाता इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, जिस कारण ये ब्लड किसी को भी देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ब्लड ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राता। क्या कहा जाता है? सर्वग्राता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति को किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग ब्लड का हमको याद रखना है कि ब्लड ओ को क्यों सर्वदाता कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी तरह का इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो यह अपने ब्लड को किसी को भी दे सकता है। उसी तरह ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और यह किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये तो ब्लड में हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी देख लिए। हर ब्लड को देखने में एक और सब वक्त चीज़ का ध्यान दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? RH फैक्टर। क्या कहते हैं? RH फैक्टर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? RH
फैक्टर। तो आइए हम लोग समझते हैं इसमें आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले हमको याद रखना है RH फैक्टर का खोज 1940 ईस्वी में, कब, 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने पता किया, लगाया था। तो RH तत्व की खोज 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने, तो उसने क्या देखा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में एंटीजन के अलावा एक अन्य प्रकार का रुधिर में एक अन्य प्रकार का, उसने क्या देखा कि ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। मतलब इसका जो खोज हुआ था इसमें उसने किसमें देखा था, तो रीसस बंदर में। किसमें देखा था, रीसस बंदर में। तो हमको याद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है RH फैक्टर की खोज किसमें हुआ था, तो बंदर में हुआ था। तो उसने पाया कि इसमें एक अलग तरह का फैक्टर तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RH फैक्टर। तो यहाँ पे याद रखना, जिनके ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिनके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, RH नेगेटिव। तो जिसके ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है उस हम लोग RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें हम लोग नेगेटिव कहते हैं। अब हमको याद रखना है कि ब्लड डोनेट करते समय हमें RH फैक्टर भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाला को ब्लड RH पॉजिटिव ही देना पड़ता है, और RH नेगेटिव वाला को RH नेगेटिव ही ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। क्यों अगर इस तरह का ब्लड देने पर ऐसा होता है कि अगर RH पॉजिटिव वाला को RH नेगेटिव ब्लड दे दिया जाता है, तो हमें ये याद रखना है कि प्रथम बार में क्योंकि RH नेगेटिव का मात्रा कम होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरा बार दे दिया जाए तो उस व्यक्ति का जिसको ब्लड दिया गया है अभिश्लेषण के कारण मृत्यु हो जाता है। अभिश्लेषण के कारण मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि RH पॉजिटिव वाला को अगर RH नेगेटिव दिया जाता है तो क्योंकि प्रथम बार RH नेगेटिव वाला मात्रा RH नेगेटिव वाला मात्रा कम होता है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरा बार यही ब्लड फिर से दिया जाता है RH नेगेटिव, तो इस केस में क्या होता है कि जिसको ब्लड दिया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण से, अभिश्लेषण के कारण से। तो ये हमको याद रखना है कि अगर ब्लड डोनेट करते समय भी RH फैक्टर हमको चेक करना पड़ता है। अगर RH पॉजिटिव है तो वैसे व्यक्तियों को RH पॉजिटिव ही ब्लड चाहिए, और जिसका RH नेगेटिव है तो वैसे व्यक्तियों को RH नेगेटिव चाहिए। अगर RH पॉजिटिव वाला को RH नेगेटिव या RH नेगेटिव वाला को RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है तो प्रथम बार में तो कोई
चेंजिंग नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा बार में जिसको ब्लड दिया गया है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और ये मृत्यु किस कारण से होगा, तो अब्लेशन के कारण। तो चलिए एक और इसमें टर्म्स आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो आखिर ये क्या है, तो यहाँ पे याद रखना ये शादी से रिलेटेड है। अगर किसी पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो मेल, और फीमेल जो हो RH नेगेटिव है, या फिर मेल RH नेगेटिव है और फीमेल RH पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होता है, तो ये दोनों का जब विवाह होता है मेल और फीमेल का, जिसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है, तो इस केस में पहला बच्चा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड बच्चा क्या होता है, उसका या तो गर्भावस्था में, या तो सेकेंड बच्चा गर्भावस्था में या फिर जन्म के बाद तुरंत मृत्यु हो जाता है। तुरंत मृत्यु हो जाता है। तो हमको याद रखना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस क्या है, कि अगर किसी पुरुष और महिला में RH फैक्टर अलग अलग हो, मतलब पुरुष अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या फिर पुरुष नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, तो इस केस में जब शादी होता है तो उस केस में पहला बच्चा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड बच्चा क्या होता है कि गर्भावस्था में या फिर जन्म के बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना कि ऐसे अगर शादी हो रहा है उसमें पहला बच्चा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा बच्चा का जो है मृत्यु हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, या तो गर्भावस्था में ही हो जाएगा या जन्म के तुरंत बाद। तो हमको शादी ब्याह में भी ये इस तरह का हमको ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं माता पिता के आधार पर, माता एवं पिता के ब्लड के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं माता एवं पिता में, फिर बच्चों में संभावित और फिर बच्चों में असंभावित। इसमें बच्चों में तो याद रखना, अगर माता का ब्लड O हो और पिता का भी O हो, तो बच्चों का जो संभावित ब्लड है वो क्या हो सकता है, O हो सकता है। और क्या क्या नहीं हो सकता है, तो A नहीं हो सकता है, B नहीं हो सकता है और A भी नहीं हो सकता है। हमको याद रखना कि जो मनुष्य में जो ब्लड का बांटा गया क्या क्या है, O है, A है, B है और A भी है। तो 4 ही ब्लड ग्रुप है, और जो ब्लड अगर संभावित है तो जो बच जाएगा वो असंभावित में हो जाएगा। जैसे अगर संभावित O है तो असंभावित क्या क्या हो जाएगा, A B A B। फिर एग्जांपल, अगर संभावित A है तो क्या क्या असंभावित हो जाएगा, तो O B A B। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में देना है। तो इसी तरह से अगर माता का O है और पिता का O है
तो बच्चों में जो संभावित ब्लड है वो O होगा, और असंभावित ब्लड क्या हो जाएगा, AB मतलब तो बच्चा का कभी भी AB या AB ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। इसी तरह से अगर माता का O है और पिता का A है, तो इस केस में बच्चों में जो संभावित ब्लड होगा वो क्या क्या होगा, O और A। तो असंभावित क्या क्या हो जाएगा, तो बच क्या गया, B और AB। तो हमको ये याद रखना है। इसी तरह से अगर माता का 0 है, O है, और पिता का क्या है, B है, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, O और B। तो जब O और B हो गया तो बचा क्या, A और AB। इसी तरह से O और AB है, तो इस केस में क्या हो सकता है ब्लड, A और B। तब क्या क्या नहीं हो सकता है, O और AB। ये अगर ब्लड ग्रुप A और A है तो ब्लड क्या क्या हो सकता है बच्चों में, O, A और O। और क्या क्या नहीं हो सकता है, B और AB। फिर A और B हो तो क्या क्या हो सकता है, अगर A और B है तो चारों संभावना हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। और क्या क्या नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जो नहीं हो सकता। कब, जब माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो, A और B हो। फिर अगर ब्लड ग्रुप A और AB हो, तो इस केस में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, O। फिर अगर ब्लड ग्रुप B और B हो तो इस केस में ब्लड क्या क्या हो सकता है, B और O। और क्या क्या नहीं हो सकता है, A और AB। अगर ब्लड ग्रुप B और AB हो, इस केस में क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है, A, B और AB। क्या नहीं हो सकता है, तो O। और लास्ट, अगर ब्लड ग्रुप AB भी हो और माता का AB हो और पिता का भी AB हो, तो क्या क्या हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, तो बस सिर्फ क्या ब्लड नहीं हो सकता है, O। तो हमको ये याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछते हमको ये याद रखना। अगर जैसे मान लीजिए A और B हो सकता है